किसी ने एक सवाल किया, अगर बीवी पर्दे में रहना चाहे पर शौहर कहे ससुर और देवर का ख्याल रखे, उनसे पर्दा ना करे, तो ऐसे में हम क्या करें? तो ये सवाल आया कि बीवी पर्दा करना चाहती है लेकिन शौहर का कहना है कि ससुर और देवर वगैरह से, जेठ भी शामिल कर दी जिसमें, से पर्दा मत करो, मतलब उनसे मत करो, बाकी सबसे करो। तो इस मामले में क्या करें? देखिए, मैं कहूँगा जब माशाल्लाह इस लिमिट तक तो इजाज़त मिल गई है कि पर्दा तो करें, पर्दे की ममानियत नहीं की जा रही, चूँकि मैं जानता हूँ अक्सर घरानों में जो अपने आप को पढ़ा लिखा होने का दावा करते हैं या पढ़ा लिखा होने वाला समझते हैं, दोनों की गलतफहमी होती है। उन लोगों ने तो बिल्कुल ही पर्दे को ख़त्म कर दिया और वो इस लेवल तक आ गए, अब जिसको कहते हैं इस हर्ज तक आ गए या हर्फ तक आ गए, मतलब वो बोलते हैं ना क्लिफ जो होता है माउंटेन के, उस लेवल तक आ गए कि उनका बोलना है पर्दा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं इस्लाम में। वो सोच का पर्दा है, वो समझ का पर्दा है, वो एक दूसरे का ख्याल रखने वाला पर्दा है। फिजिकल उसमें कुछ भी नहीं, मतलब फिजिकली आप कुछ भी करें जो आपको करना है, बट पर्दा इन द सेंस सिर्फ वो सोच का है, मतलब अच्छी सोच रखे पर्दों के बारे में, अच्छी नज़र से देखे। तो वो बहरहाल वो अच्छी नज़र कैसी होती है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो होती है। तो वो लोग अच्छी नज़र, अच्छी सोच वगैरह, तो ये सब दुरुस्त नहीं है। पर्दा फिजिकल भी है, पर्दा सोच और नज़र का भी है, शरीयत में सारी चीज़ें, बट फिजिकल छोड़ के बाकी सब अप्लाई नहीं होगा। तो ये इजाज़त तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल गई आपके शौहर से कि आपको पर्दा तो करवाया जा रहा है। लेकिन अब उनका क्वेश्चन ये है कि पर्दे के लिए वो कह रहे हैं कि ससुर से पर्दा ना करे, इसके साथ साथ देवर से ना करे, जेठ से ना करे। तो देखिए, ससुर का मामला ये है कि ससुर से तो पर्दा ही नहीं, तो यहाँ तो आप इसको भी निकाल के हटा दें, चूँकि ससुर से पर्दा नहीं होता, जैसा एक मर्द के लिए सास से पर्दा नहीं होता। याद रखिए, जब एक इंसान किसी औरत से निकाह कर लेता है, मतलब मैरिज होने के बाद जो एक उसूल लागू हो जाता है वो ये है, लड़की की जो वालिदा है वो लड़के के लिए हमेशा के लिए महरम हो जाती है। तो सेम अप्लाइज टू इसके लिए होगा कि लड़के का जो वालिद है लड़की के लिए हमेशा के लिए महरम हो जाता है, उससे कभी शादी नहीं होती, चाहे उसके निकाह में ना भी रहे बाद में, तो ये तो हमेशा का महरम बन गया उसका, तो इससे पर्दा नहीं है। तो ससुर को तो निकाल दे, तो ससुर से पर्दा नहीं, ससुर से पर्दा नहीं, खुसर से पर्दा नहीं, जो भी अल्फाज आप बोलते हैं उससे पर्दा नहीं। हाँ, अब रहा देवर, तो देवर के अंदर हम देवर, जेठ, उसकी कज़न्स, आपके कज़न्स, मतलब लड़की कज़न, सबको डाल देते हैं। इन सब से पर्दा है, इन सब से पर्दा है, और इन सब से पर्दा बदरजे उला है। इसका क्या माना होता है? बदरजे उला मतलब ज़्यादा बढ़कर एहतियात करना है। अब ये मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ख्यालात नहीं, ये मेरी सोच नहीं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज और अक़वाल है। कैसे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पर्दे के अहकामात आपने बताए तो किसी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल हमू का क्या मामला है? हमू, अब हमू की ताल्लुक से शरह में आता है, हमू क्या होता है? या तो शौहर का भाई, बड़ा या छोटा, या शौहर के कज़न्स। कज़न से मुराद क्या होता है हमारे पास? सगे चचेरे भाई, सगे फुपेरे भाई, सगे मुमेरे भाई, ये एकदम इसको कज़न्स बोलते हैं। तैरे को भी शामिल कर लीजिए, चचेरे में आप तैरे भी शामिल कर लीजिए, वहाँ पर चचा, ताया ऐसे अल्फाज होते हैं, लेकिन चचा चचा अरबी के अंदर, खाला खाला, फूफी फूफी, बड़ी और छोटी से फ़र्क नहीं होता। तो बहरहाल समझ, फुपेरे भाई, तो ये सब इसमें आप इंक्लूड कर ले। और भी जो होते हैं ये कज़न्स में जो आते हैं, याद रखिए, मामू है, चाचा है, ठीक है, ताया है, फुपेरे भाई, इन सबको डाल लें। तो कहा हमू के बारे में क्या है आपका ख्याल? मतलब ये क्या होता है? कॉमनली आते जाते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, तो इनका क्या इशू है? लेकिन अक्सर उन्होंने हमू का तर्जुमा किया शौहर के भाई सगे जो घर में होते हैं, मतलब देवर वगैरह के बारे में। तो कहा हमू का क्या मामला? तो आपने क्या फरमा मालूम आपको? हमू तो मौत है, आम लोगों से ही पर्दा है, इनसे बदरजे उला मैंने इसलिए कहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक करना नहीं सिखा रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई से नहीं कह रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान का ख्याल रखते हुए उस औरत की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, चूँकि हर इंसान के साथ शैतान हमेशा लगा, मेरे साथ भी और आपके साथ भी। यकीनन ये इसका माना नहीं है कि वो देवर बुरा है, ये माना हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो वो होना ही नहीं बोलकर क्या कहा आपने? हम तो मौत है, इनसे बदरजे उला पर्दा है, जिसको हम लोग समझते बिल्कुल भी नहीं। तो लिहाजा आपने जो ससुर का कहा, तो ससुर को तो निकाल दे, मैंने पूरा बता दिया। ससुर से हमेशा आपका महरम हो जाता है शादी के बाद, सेम दामाद का और सास का होगा मामला, लेकिन देवर का याद रखिए वो करना है। तो देवर से पर्दा है, वगैरह 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 है, याद रखिए। इसमें आप लगा सकते देवर, जेठ और चचेरे भाई, आपके चचेरे, उसके चचेरे वगैरह, उन सब से पर्दा है, तो आप उनको बताएं, इंशाअल्लाह होगा। और ये बहुत मुख्तसर है, याद रखिए, कंटिन्यूस नहीं है। जब वो घर में रहते हैं या एक ही घर में है, कभी होता है कॉमन फैमिलीज़ वगैरह, ये होती है। लेकिन अब पर्दे का ये जो मामला आता है, इसको मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं ट्विस्ट देता हूँ। हमारे पास एक अजीब मसला है, ये ख़ास तौर से उन ख़वातीन का मामला होता है जो शौहर को अपने ख़ानदान से तोड़ने के लिए आती है, उधर से ही तरीक़े से भेजी जाती है।
वो जब चाहे नकाब उठा लेते हैं, अल्लाह रहम करो, जब चाहे नकाब डाल भी लेते हैं। मतलब ये है कि वो पर्दे को एक टूल जैसा यूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में वो चाहते हैं कि शादी से पहले ही शौहर अलग हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर वो NRI है तो, स्पेशली अगर वो कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंडर है या यूरोप में कहीं रहता है, तो वो चाहते हैं कि देखो अब अपनी शादी हो रही ना तो हम आपके घर आ जाएंगे, लेकिन आपका भाई आपके साथ नहीं रहना, लेकिन मेरा भाई हमेशा आया जाया करेगा क्योंकि मेरा महरम है ना, आपका भाई गैर महरम मेरे लिए। तो ये पर्दा जब चाहे उड़ गया और जब चाहे झुकने वाला रहता है। मतलब अगर इनके बहन का शौहर भी आ गया तो इन्हें रख लेंगे, लेकिन शौहर का भाई आए तो वो पर्दे का मसला है ना जी, तो ज़रा थोड़ा सा आप ना बुलाए अपने, अच्छा है। तो ये एक अजीब है। तो ये मैं कहता हूँ वो पर्दा है जो कभी जब दिल बोला उठा लिया जाता है और जब दिल बोला डाल दिया जाता है। अल्लाह रहम करे, दीन को यहाँ मिसयूज़ किया जाता है। ये मैंने बहुत कॉमनली देखा। देखिए क्या होता है, अब शादी हो रही है, बच्चा कनाडा में सेटल है, US में सेटल है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, फुला है, यूरोप में है, तब शादी तय हो रही थी। शादी तय हो रही तो इसके घर वाले लड़की अभी जो शादी होने वाली है, याद रखिए, या रिश्ता तय होगा, फियांसी है, सूटर है, पहले से बोलती है उस लड़की को, देखो अब क्या करो, इनको बोल दो इनका भाई साथ नहीं रहेगा वहाँ। और वजह क्या है बोलने की, पर्दे का बड़ा मसला है हमारे पास, स्ट्रिक्टली हम पर्दा फॉलो करते हैं। अच्छा, ये चचेरे भाइयों से बात करी दिन रात, ये पूरे कज़न से इसकी ताल्लुकात है, मतलब बातचीत है, आ रहे जा रहे, घूम रहे, पार्टी शार्टी सब हो रही है, लेकिन जैसी शादी का मामला नहीं, अब शादी के बाद तो पर्दा स्ट्रिक्ट हो जाता है। हमारे खानदान में शादी के बाद ही करते, पहले तो कभी नहीं करते। तो कैसा है, आपके भाई को निकाल दीजिए पहले घर से। अभी 2 भाई बेचारे सोच रहे कैसा करना, भाई तुम ऊपर रह लो, मैं नीचे रह लेता, एक दूसरे से बातचीत कर, फिर बोल रहे वो भाई बोल रहे कि ना ऊपर रह लेंगे, पूरा सेपरेट रूम है, सेपरेट इंट्रेंस है उसको वगैरह है, नहीं ना, फिर भी गैर महरम सिर्फ एक छत के डिफरेंस से नहीं रहना चाहिए ना। हाँ बात तो सही है, लेकिन यहीं जब शादी हो गई उसके बाद इनके भाई तो ठीक है, खैर वो मसला नहीं है, लेकिन बहन आना चाह रही है अब कनाडा घूमने, यूरोप घूमने, तो उसका वो भी साथ आ रहा हस्बैंड, तो तब वो मसला नहीं रहता। फिर जब इनके चचेरे भाई आ जाए तो ये मसला नहीं रहता। तो ये मजाक मत बनाइए पर्दे का, जो अपने फ़ायदों के लिए आप दीन को यूज़ करे और जहाँ हुआ यूज़ करे, जहाँ हुआ उसको मामलात को सरका कीजिए। तो वैसा ना करें। लेकिन आपने अगर शरई सवाल बिल्कुल किया है, सही सवाल है आपका, ससुर से पर्दा नहीं है, देवर वगैरह से आप पर्दा करें, वो सारी चीज़ें। लेकिन पर्दे का मतलब एक दूसरे को अछूत समझना नहीं, वो भी मैं क्लेरिफिकेशन इसमें दे देता हूँ। हमारे पास एक पर्दे का एक्सट्रीम व्यू आ गया। एक्सट्रीम व्यू क्या मालूम आपको, इतना एक्सट्रीम व्यू है वो कि वो व्यू आपको बर्बाद कर देता है। इस लेवल तक है कि मैंने कुछ लोगों को सुना, हालांकि ये पर्दा नहीं है, बिल्कुल फालतू बात है, फालतू से भी थोड़ी कैटेगरी गिरी बात को मैं फालतू बोलता हूँ अपनी ज़बान में। वो क्या है मालूम आपको कि एक साहब मुझे कहने लगे मैं बहुत पर्दे का आदमी, बोले बहुत पर्दा, मेरा बेटा भी बहुत पर्दा करता है। मैंने कहा माशाल्लाह, क्या करते पर्दे में, मतलब इजाफा क्या करते जो हम लोग नहीं कर रहे। तो बोले हम लोग किसी गैर महरम औरत के हाथ की रोटी भी नहीं खाते। मैंने कहा ये कौन सा पर्दा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैर महरम औरतों के हाथ का दूध पी लिया आपने, उनके हाथ की बनी हुई चीज़ें खा लिया आपने, ये तो पर्दा ही नहीं है कोई। ये एक्सट्रीमिज़म बोलते हैं उसको, फंडामेंटलिज्म नहीं बोलते इसको, एक्सट्रीमिज़म बोलते। फंडामेंटलिज्म मतलब जो उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजरे, ये एक्सट्रीमिज़म में आप अपने फंडामेंटल्स घुसा, मतलब अपनी नई चीज़ें घुसा, वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं। तो आप अगर अपने पर्दे में आ जाए तो बाकी लोगों से आपको मसला नहीं होना चाहिए। मतलब एक औरत अगर अपने आप को ढक ले तो बाकी सारे लोगों से उसके ताल्लुकात हो सकते हैं। अब हमारे पर्दे का एक माना ही भी है, पर्दा कर रहे बोल के जेठ को सलाम भी नहीं, देवर को सलाम भी नहीं। सलाम का पर्दे से कोई लेना देना ही नहीं, सलाम तो एक अलग ही अमल है ना। तो ये अजीब व गरीब पर्दा कि आवाज़ भी नहीं, फला भी नहीं। अच्छा, ये वो औरत है जो जेठ को सलाम नहीं कर रही चूँकि पर्दे का मसला है, देवर को सलाम नहीं, हालांकि खुद पर्दे में है ना, मतलब फिजिकल पर्दा है, तो सलाम वगैरह बिल्कुल कर सकते हैं, खैर खैरियत पूछ सकते हैं, कैसे क्या रिश्तेदार है ना, ये सब ठीक है कर सकते हैं। यही औरत जब मेकअप खरीदने जाएंगी तो उसको कोई सेल्समैन से पर्दा नहीं रहेगा, वहाँ बराबर बोलेंगे ये मत बताइए, ज़रा रेड में ये वाला बताइए, वो टिंट होना उसमें थोड़ा सा फ़र्क, तब उसको कोई इशू नहीं आएगा। तो बहरहाल वो बोलते हो नकाब जब दिल वाला डाल लिया, जब दिल वाला उठा लिया, वो मत कीजिए, शरण है। तो बहरहाल आपका सवाल जेन्युइन था। तो देवर से वगैरह पर्दा है, ससुर वगैरह से पर्दा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।